जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो 26 जून को अम्बुबाची का निवृत्ति हो गया है और कामाख्या मंदिर का जो द्वार है खुल चुका है दर्शनार्थियों के लिए। अम्बुबाची का जो निवृत्ति होता है, इसके साथ साथ ही दर्शनार्थियों को उस समय से दर्शन करने से मिलता है माँ का महाप्रसाद। लेकिन क्या है ये महाप्रसाद? आप सभी को लगभग मालूम ही है कि महाप्रसाद है एक रक्त वस्त्र या लाल कपड़ा, जो कि अम्बुबाची प्रवृत्ति के समय में माँ का जो योनिपीठ होता है उसको ढक दिया जाता है उस कपड़े से, और उसी वस्त्र को बाद में यानी कि अम्बुबाची महायोग के बाद में उसी रक्त वस्त्र को या लाल कपड़ा को अम्बुबाची निवृत्ति के बाद भक्तगण के बीच में महाप्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस महाप्रसाद या फिर लाल कपड़ा को लेकर बहुत सारे अलग अलग बात भी है, कुछ गलत अफवाहें भी फैला हुआ है, कुछ गलत बात भी मतलब सोशल मीडिया में प्रचार होता रहता है। तो इसके विषय में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन ख़ास करके इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लाल कपड़ा या महाप्रसाद का इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर उस महाप्रसाद को रखने का विधि क्या है, कैसे आप अपने घर में महाप्रसाद को स्थापित कर सकते हो, और इसी लाल वस्त्र से आपको मिल सकता है माँ का आशीर्वाद और कृपा। लेकिन सब कुछ विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को विश्वास नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों का माँ के प्रति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कुछ छोटा छोटा नियम होता है, लेकिन साधारण होता है, छोटा लेकिन बहुत ही खास होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने दर्शन भी पा लिया माँ की अम्बुबाची की निवृत्ति के बाद, और शायद आप लोगों को महाप्रसाद भी मिल चुका है। तो चलिए मैं अभी बताता हूँ कि इस महाप्रसाद को किस विधि विधान से घर में रखना चाहिए, या फिर क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो ये नियम बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले ही बोला कि इस रक्त वस्त्र या लाल कपड़ा को लेके बहुत सारे मतलब अफवाह फैला हुआ है। तो सबसे जो मेन अफवाह है या फिर गलत बात है इस महाप्रसाद को लेके, वो ये है कि ऐसा बहुत लोग बोलते हैं या फिर सोशल मीडिया में वीडियो भी बना के देता है, जब अम्बुबाची महायोग का प्रवृत्ति शुरू होता है या फिर प्रवृत्ति स्टार्ट होता है, तो उस समय में गर्भगृह में माँ की जो योनिपीठ है उसमें सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, और 3 दिन के बाद जब अम्बुबाची महायोग का निवृत्ति होता है तब वो सफ़ेद कपड़ा जो है लाल बन जाता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से जो माँ है हम लोगों का, धरती माँ बोलो या फिर माँ आद्याशक्ति हो, अब जो भी बोलो, उनका एक परीक्षा जैसा हो जाता है। तो हम लोगों में ऐसा इतना पावर नहीं है या औकात नहीं है कि माँ की या जो सृष्टि की है या ईश्वर की, जो भी आप बोलो, उनका हम परीक्षा ले। ये एक बहुत ही अपमानजनक बात भी होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक लाल कलर का ही कपड़ा जो है उससे ही माँ का योनिपीठ को ढक दिया जाता है, और अम्बुबाची निवृत्ति के बाद उसी कपड़ा को यानी कि उसी लाल कलर का, रेड कलर का जो क्लॉथ होता है रेशमी, उसको ही भक्तगण के बीच में महाप्रसाद के हिसाब से दिया जाता है। तो कभी भी आप इस बात को लेकर दुविधा में मत पड़िए, और माँ का परीक्षा लेने का बाद भी मत सोचिए। जो मिला है आपको उसी में आप विश्वास के साथ आप माँ को श्रद्धा भक्ति कीजिए, और उसी से आपको माँ कामाख्या जी का आशीर्वाद तथा कृपा प्राप्त होगा। तो चलिए मैं अभी बताता हूँ कि इस महाप्रसाद को आपको कैसे रखना है, क्या विधि विधान है इसको रखने का। सबसे पहले जो विधि है आपको मैं बताना चाहूँगा, आप इसको ताबीज़, सिल्वर का जो ताबीज़ होता है चांदी का, उसमें डाल के आप धारण कर सकते हो। और कहाँ धारण करना है, या तो गले में या तो फिर बाजू में। और एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि इस महाप्रसाद का जो ताबीज़ होगा उसको कमर में कभी धारण करना नहीं चाहिए, और अगर गले में भी धारण किया जाता है तो नाभि के नीचे कभी होना नहीं चाहिए। तो गले में धारण किया जा सकता है, उसके बाद बाजू में या फिर कलाई में भी धारण किया जा सकता है। और अगर हाथ या बाजू में महिलाएं इसको धारण करती है
तो इसको हमेशा लेफ्ट साइड का जो मतलब हाथ है उसमें धारण करना चाहिए, और पुरुष को हमेशा राइट हैंड में बाजू में या कलाई में धारण करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ये जो महाप्रसाद का ताबीज़ बना लिया, रक्त वस्त्र का, लाल वस्त्र का जो ताबीज़ बना लिया, इसको पहन के कुछ ऐसा जगह होता है जिसमें जाना नहीं चाहिए। जैसे कि किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, तो सुतक पातक का जो है बात, रेस्ट्रिक्शंस, इसमें ये लागू होता है। इसके साथ साथ किसी मृतक के घर जाना नहीं चाहिए, शमशान में जाना नहीं चाहिए। ये जन विश्वास के हिसाब से चलता आ रहा है। तो ये तो हो गया एक धारण करने का नियम। लेकिन इस महाप्रसाद को रखने का सबसे एक बढ़िया उपाय है या बढ़िया विधि है, नियम है, वो मैं कुछ ही देर बाद आपको बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा मतलब आप धारण करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप धारण नहीं करते हो तो आप अपने जो पैसा रखने का जगह है, सेफ है, लॉकर है, उसमें भी आप इसको कुछ विधि विधान से रख सकते हो। आपको एक पीतल का जो है डिब्बी मिलता है, छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा दाम नहीं होता है, 100-150 रुपया में मिल जाता है, तो उसमें आप इसको रख सकते हो। या फिर अगर पॉसिबल है तो जो सिल्वर का, चांदी का जो डिब्बी मिलता है छोटा वाला, उसमें भी आप इस महाप्रसाद को स्थापित करके रख सकते हो। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, अगर आप डिब्बी में बंद करके रखते हो, डिब्बी के नीचे थोड़ा सा आसन के रूप में जो अक्षत होता है वो अक्षत आपको देना होता है। इसके साथ साथ आप चांदी का अगर फूल मिलता है, आपको पॉसिबल होता है आपसे, तो वो भी डिब्बी के ऊपर आप रख सकते हो। या फिर हर रोज़ आप ताज़ा फूल डिब्बी के ऊपर रख के जो नित्य पूजा होता है, धूप दीप दिखा के, डिब्बी का ढक्कन खोल के उस महाप्रसाद को आप धूप दीप दिखा के नित्य पूजा भी आप करने से बहुत ही बढ़िया आपको फल मिल सकता है, माता की कृपा आपको मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि महाप्रसाद रखने से ही आपको माता की जो कृपा आशीर्वाद ही मिलेगा। आप अगर श्रद्धा भक्ति से माँ को याद करते हो, तब भी आपको माँ की जो कृपा और आशीर्वाद है वो मिल सकता है। तो चलिए अभी मैं सबसे जो बढ़िया तरीका है या विधि है वो मैं बताता हूँ। सबसे अच्छा जो विधि है इसको रखने का, महाप्रसाद को, वो ये है कि आप अपना जो पूजा स्थान है उस पूजा स्थान में ही, जैसे मैंने बोला कि लॉकर या सेफ में भी आप पीतल या फिर सिल्वर का डिब्बी में बंद करके इसको रख सकते हो, तो उसी हिसाब से आप डिब्बी में, यानी कि पीतल या चांदी का जो डिब्बी होता है उसमें रख के आप अपने पूजा स्थान में ये महाप्रसाद आप रख सकते हो। और यही बेस्ट जो है विधि है, क्योंकि पूजा स्थान में रखने से जो नित्य पूजा है वो करने के लिए भी बहुत सुविधा होता है। और साथ ही जो सुतक पतक का ये मतलब समस्या कुछ होता है, ताबीज़ बना के पहनने से ये समस्या दूर हो जाता है। क्योंकि पूजा स्थान में देखिए सब लोग शुद्ध होके ही आते हैं, और बाहर का भी कोई लोग आएगा तो वो लोग भी शुद्ध ही होके आएगा, तो इसमें सुतक पातक का प्रॉब्लम भी नहीं आता है, नित्य पूजा भी आराम से हो जाता है। और इसके साथ साथ ऐसा भी माना जाता है कि पूजा स्थान में रख के जो डिब्बी होता है उस डिब्बी का ढक्कन खोल के नित्य रूप से मंत्र का उच्चारण या जप करने से उस महाप्रसाद का जो शक्ति है काफी बढ़ जाता है, चाहे आप कुछ भी मंत्र का जप करते हो। और इसके साथ साथ और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बोला था कि लॉकर में रखते हो या फिर आप अपना पूजा स्थान में रखते हो, डिब्बी के नीचे एक आसन देना होता है। आसन क्या? अक्षत का आसन। तो उस अक्षत का आप क्या करोगे? क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा दिन तक उस अक्षत को रखोगे तो खराब हो जाएगा और उसको फेंकना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ता बाद उस अक्षत को निकालना है और नया अक्षत से आपको आसन करके देना है। और पुराना अक्षत को आपको क्या करना है, प्रसाद के रूप में जो आपका चावल का अगर कोई कंटेनर वगैरह है तो उसमें डाल के आप लोग प्रसाद के हिसाब से ग्रहण कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय मां कामाख्या जरूर लिखिए। तो इस वीडियो से अभी विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।